इतने बड़े बड़े लॉन्ग आंसर्स हैं मैम, हिस्ट्री ऊपर से वैसे ही बोरिंग होता है, इतने लंबे आंसर्स हम कैसे लर्न करें? राइट, कुछ ऐसा ही होता है ना। तो जब हम सोशल साइंस के चारों पार्ट्स की बात करते हैं तो उसमें जो थोड़ा सा हमें बोरिंग लग ही जाता है, चाहे हम कितना भी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश क्यों ना कर लें, कहीं ना कहीं हिस्ट्री हमारे को थोड़ा सा डाउन फील करा देता है समटाइम्स, है ना। तो चलिए हम आज डिस्कस करते हैं इसी बारे में कि हाउ टू मेमोराइज सच अ लॉन्ग आंसर्स। तो सबसे हमें क्या करना है, सबसे पहले चैप्टर को थॉरली हमें अंडरस्टैंड कर लेना है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपके सामने बहुत क्लियरली कहना चाहूँगी कि स्पेशली चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, आप उसको थॉरोली विद इंटरेस्ट, आप इस प्रेशर के साथ मत करिए कि हमें लर्न करना है, तो वो थोड़ा सा शायद आपको प्रेशर देने लगेगा कि मेरा ये इतना चैप्टर्स बचा हुआ है इस पार्ट का और मुझे ये लर्न करना है, स्पेशली अब लास्ट के टाइम पे। इट्स ओके, आप सबसे पहले तो डिवाइड कर लीजिए सिलेबस को, अपने कितने पार्ट्स कितने हैं, और ओवरऑल आपका 30 डेज का टाइम पीरियड लेकर के कि मुझे इतना इतना काउंट करना है। दूसरी चीज़, उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन से हैं, जैसे कल वाले वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि ओवरऑल सोशल साइंस के सारे चैप्टर्स में ये 10 चैप्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप पहले उनको टारगेट करिए। तो इसी तरह हर सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज दैट आपको मेन सेंट्रलाइजिंग पॉइंट लेना है, क्योंकि जब हम लॉन्ग आंसर्स की बात कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली लॉन्ग आंसर्स चैप्टर्स के कुछ ऐसे सेंट्रलाइजिंग पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं से फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी ये वाले सेंट्रलाइजिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोशल साइंस। बट आज के वीडियो में हम आपसे शेयर कर रहे हैं, डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू मेमोराइज द लॉन्ग आंसर्स। तो आप लॉन्ग आंसर्स को कैसे याद रखें या कैसे लर्न करें, तो चलिए हम आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो लर्न करने का प्रेशर ना लेकर के आप चैप्टर और जो क्वेश्चन है उनकी सिंपल रीडिंग करिए विद अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेट होकर के। और सेकेंड, उसके बाद 2 रीडिंग कर लेने के बाद उसमें जो भी मेन हार्ड वर्ड्स थे, इवेंट या डेट्स आपकी जो भी आई थी, उनको आप मार्क कर लीजिए। मार्क करने से दोबारा से आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। अब फिर से आपने रीड कर लिया, देन आफ्टर रीडिंग 3-4 टाइम्स काफी आंसर का पार्ट आपको लर्न हो चुका होगा। नाउ नीड टू राइट दिस आंसर इन योर ओन वर्ड्स और विद सेम वर्ड्स विच यू लर्न और रीड। तो जो कुछ आपने पढ़ा था उसको आप सेल्फ मेमोराइज करते हुए सेल्फ आंसर लिखने की कोशिश करिए और लिख के देखिए कि आपको कितना लर्न हो चुका है। ऐसे आंसर्स जो आपको थोड़ा सा ट्रिकी और बड़े लगते हैं, तो लर्न करने के बाद जब आप लिखेंगे तो देखेंगे कि काफी कुछ पार्ट आपको लर्न हो गया है। नेक्स्ट स्टेप, चेक योर मिस्टेक। लर्न करने के बाद आप खुद से अपनी मिस्टेक को चेक करिए कि उसमें क्या क्या वर्ड छूटे हैं, और जो जो छूटे हैं उस पर फिर से अटेंशन दीजिए। फिफ्थ वन इज मेक माइंड मैप और फ्लो चार्ट। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जो काफ़ी लेंथी होते हैं, एक्सप्लेनेटरी होते हैं, तो उसको आप एज अ माइंड मैप और ग्राफिक वे में या फ्लो चार्ट के फॉर्म में लर्न करिए। और मेनली जो मेन चैप्टर्स हैं उनका ओवरऑल फ्लो चार्ट आप लर्न करके रखिए, अपने सामने रखिए। अल्टरनेट उसको जब आप रिवाइज और रीड करते हैं तो 8-10 बार रीड करने के बाद ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगा। उसके बाद लिख करके और बना करके उसको देख लीजिए। इट विल मेमोराइज टू यू एंड इट विल वर्क श्योरली। आप करके देखिए, आपको ज़रूर क्वेश्चन लर्न रहेंगे। तो बस सिंपली आपको इसी मेथड्स को यूज करना है प्रॉपरली, और सेल्फ नोट के फॉर्म में अभी भी आप बना सकते हैं। यानी जो सेंट्रलाइजिंग पॉइंट्स हैं चैप्टर्स के, जो मेन क्वेश्चंस हैं, उन सबको आप खुद की लैंग्वेज में भी फ्रेम करने की कोशिश करिएगा बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ सम रेफरेंस बुक्स और योर एनसीईआरटी। तो आपको ज़रूर ही वो क्वेश्चंस याद रहेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय।